देखिए परसेंटेज का मीन्स क्या है, सबसे पहले आता है परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज टू लैटिन लैंग्वेज से है, लैटिन वर्ड है ये। एक तो होता है पर, एक होता है सेंट्यू। तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से कितना आया, ये होता है परसेंटेज। जैसे मान के चलिए आउट ऑफ 100 में से 5/100 है, आउट ऑफ है ना 100, वो कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 32/100, देन 32 जो आया है वो आउट ऑफ 100 में से है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे 32%। ठीक है ना। तो याद रखिए परसेंटेज भी होता है आउट ऑफ 100 में से नंबर जो आए। जैसे यहाँ 5 है तो 5%, 100 हो रहा है तो 32। अब जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 1/10 हो रहा है, तो पहले इसको 100 में करो, पहले इसको 100 में करो, यानी 10 ऊपर 10 नीचे हो गया, तो कितना हो जाएगा 10/100, तो इसे लिखेंगे हम 10%। अगर काउंटिंग ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 160/1000 हो रहा है ना, जीरो जीरो कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 6/100, तो यानी 6%। ठीक है। अब उसके बाद अच्छा, इसको अगर देखें हम डेसिमल में, तो इसको क्या बोलते हैं हम 500। ठीक है ना, 100th में भी आता है, जैसे कि 1/10 है, ये 1/10 में आता है, तो ये 10/100 में आएगा आफ्टर पॉइंट। क्योंकि अगर हम 10/100 को लिखते हैं, तो अगर परसेंटेज सॉरी डेसिमल में लिखते हैं तो 0.10। ठीक है। अगर हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं, किसको सॉरी 5% को, और हमें डेसिमल में लिखना है, तो पहले यहाँ कन्वर्ट होगा, यहाँ कन्वर्ट होने के बाद तो ये जैसे कि यहाँ से आ जाएगा 0.05। ठीक है। अब आगे पढ़ाते हैं हम कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है। क्या पढ़ाना है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है, कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर 2/5 है, दो तरीके बता रहा हूँ मैं। एक या तो 100 करो इसे, एक या तो इसको 100 कर लो, एक या फिर एक काम करो कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ परसेंटेज लिख दो। अब ऐसा क्यों किया है, देखो 2/5 इंटू 100, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है आउट ऑफ 100, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इस प्रकार से 2/5 में मल्टीप्लाई 100 कर दिया और यहाँ लग दिया परसेंटेज, इसे चेंज नहीं करना। 5 से इसे कितने बार काटेंगे 20, और कितना हो जाएगा 40%। ठीक है। और ले लो कोई डिजिट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 3/5, यानी मिक्स फ्रैक्शन है। ये हमारा मिक्स नहीं था, प्रॉपर था, सही प्रॉपर था। ये हमारा मिक्स है क्योंकि इसमें एक होल और एक प्रॉपर नंबर है। तो इसको हम करते हैं, तो 5 2 10, इसका मल्टीप्लाई से पहले इसी केस में करने इम्प्रॉपर में निकालेंगे, है ना। 5 2 10 और 3 13/5। अब इसे परसेंटेज में करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई देन परसेंटेज। 5 से इसे काट दें, 20 कितना हो जाएगा ये 260%। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो आता है, ये तो फ्रैक्शन का पार्ट है, क्या ये फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया और फ्रैक्शन की जगह लिख दिया मैंने डेसिमल, है ना। यहाँ
यानी कि हम डेसिमल को भी परसेंटेज में और फ्रैक्शन को भी। तो अब डेसिमल की बात आई तो मैंने शुरुआत में जो बताया था उस पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 0.7 लिखा है 0.7 का मीन्स क्या है, 7/10 ही तो होता है भाई। पॉइंट है, पॉइंट के बाद 10th प्लेस है तो 1/10 लिखेंगे। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो इस पॉइंट का एक आगे जितनी डिजिट है उतनी 0, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ 0.7, ये कितना हो जाएगा 7/10 हो गया। अब इसमें किस में निकालना, परसेंटेज में, तो इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन, 10 या 10 100 हो गया तो ये 70%, ठीक है ना। और देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.018 लिखा है ना। या तो आप इसको कन्वर्ट मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 करके परसेंटेज भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 कर दो, यहाँ 10% लिख दो तब भी हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें 0.7 को और इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देता और यहाँ परसेंटेज लिख देता तभी कितना आता, ये भी 70.0 आता परसेंटेज। 70.0 का मतलब क्या होता है 70%। अब इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ आप लिख दीजिए परसेंटेज। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1800, कितने पॉइंट के बाद पॉइंट, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट है परसेंटेज। अब सही तरीके से लिखना है तो 1.8%। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो 0.1018 को कन्वर्ट कर लो, पॉइंट का एक तीन डिजिट है आगे तो 3 0 हो गई, कितना हो गया 18/1000। अब यहाँ 100 हो गए तो काम चलेगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज कर दो, इससे ये 10 टाइम कट गया, 10 से ये 1.8 टाइम कट गया, 1.8%। क्लियर है। चलिए अब आगे, तो यहाँ हमने दो चीज़ें सीखी कि फ्रैक्शन से हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में और डेसिमल से, ठीक है। अब आगे की बात, आगे है वैल्यू निकालनी हो, मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऐसे निकालनी है कि जैसे मान के चलिए कि हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो आप 40 मान लो, ठीक है। इनमें से उन्होंने बोला कि 20% बच्चे जो हैं वो मैथ में इंटरेस्टेड हैं और बाकी जो हैं उनको मैथ बोरिंग लगता है। इतना रेशियो होता जाता है, मैथमेटिक्स का रेशियो उतना ही मानो, ज़्यादातर बच्चे जो हैं उसे बोरिंग मानते हैं मैथमेटिक्स को, और जो 20% है वो इसको मज़ेदार मानते हैं, इंटरेस्टिंग मानते हैं। इंटरेस्टिंग होता है मतलब हाँ भाई मज़ा आ गया, उसको पढ़ने में मज़ा आता है उनको। तो अब उन्होंने से पूछा गया कि कितने स्टूडेंट हैं जो उसको इंटरेस्टिंग मानते हैं, रुचि मानते हैं, उसमें रुचि में रखते हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको रुचि नहीं है। तो 40 का हमें 20% निकालना है। ये वो बच्चे हैं जो नॉट इंटरेस्टिंग अब इसमें 40 मल्टीप्लाई 20/100, 0 से 0 कट गया 8, 4 2 8 हो गया, नहीं आया समझ में, 2 0 से 2 0 काट दिए तो 4 यहाँ बचा, 2 यहाँ, 4 2 8 हो गया। अब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं दे आर नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड अदर 40 माइनस 8 घटा दीजिए, कितना रह जाएगा, 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड है और 20%
नो लेटेस्ट है। तो 32 बच्चे तो हैं ही, 8 बच्चे उसमें कमज़ोर हैं। ठीक है, ऐसे ही ये परसेंटेज निकाला जाता है, तो किसी का भी निकाल सकता है। अब जैसे कि मान के चलिए किसी ने कहा कि आप ज़रा हमको बताइए कि भाई 1 kg का और 25% निकालिए। अब यह समस्या क्या बन गई कि 1 kg है ना, या तो आप इसको 1 × 25/100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 25/100, इसका कर दो कितना हो जाएगा, ये 0.25 किलोग्राम आएगा। और अगर आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए तो इसके किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ भी ग्राम आएगा। तो यहाँ ऐसे ही हमें करना चाहते हैं हम, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 25/100। अब देखो 2 0 कैंसिल हो गई, कितना बच गया 10 × 25 यानी कि 250 ग्राम। ये वैल्यू ऑफ द परसेंटेज है। किसी भी नंबर की, किसी भी क्वांटिटी की अब हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमें ऑफ जो दिया है उसकी जगह मल्टीप्लाई वही निकाल लेना है। क्लियर? अब आगे समझिए। और ऐसा नहीं है, ये वैल्यू जो है मैंने दोनों जो बताई है, क्वांटिटी में भी बताई है और वैसे भी निकाल सकते हो आप। अच्छा, अब जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी सवाल लें इसमें से, देखिए किसमें लिखा है, इन अ क्लास 60 पीपल्स। क्लास में कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 60 स्टूडेंट हैं। अब उन्होंने बोला 45 और गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल कितना है 45%। तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास एंड हाउ मेनी पीपल आर बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, तो जो परसेंटेज है उसको पहले निकालो। तो नंबर ऑफ गर्ल निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल, तो गर्ल का परसेंटेज है 60 मल्टीप्लाई 45/100। क्लियर? कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। और बताओ कितना, इनका मल्टीप्लाई कर लो या फिर इनको काट लो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई कितना कितना सिंपल है, 6 4 या 24, 240 कर लो। और सॉरी उल्टा हो जाए, जैसे कि 45 × 6 करना है तो 4 6 या 24, अरे 4 6 या 24, 0 आगे बढ़ाया और 30, 5 6 या 30, 0 7 2। छोटा मल्टीप्लाई करने का सबसे सरल तरीका है, पहले इस 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर लो और उसके साथ एक 0 ऐड कर दो और बाकी दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख दो, हो गया। कितना हो जाएगा ये 270 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल। 27 क्या है, गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, कितना हो जाएगा 60 माइनस 27, कितना बचा 23 या 33, 33 क्या हो गए, बॉयज हो गए। ठीक है, अब आगे एक सवाल मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा जिसमें फाइंड द होल क्वांटिटी के बारे में आता है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में हो, सीजे बाबा के टेस्ट में आ भी सकता है या किसी भी एंट्रेंस में आ सकता है। ये पूछता है कि फाइंड द होल क्वांटिटी। अब होल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मान के चलिए कि आपको क्वांटिटी टोटल नहीं मालूम है, उसका परसेंटेज मालूम है, क्या उसका परसेंटेज मालूम है। जैसे मान के चलो होल क्वांटिटी हमारी कितनी ये नहीं मालूम हमें, हमने कहा कि भाई 40 का 20% हमारा कितना निकल के आएगा 8, तो वो क्या करेगा, वो इसको हटा देगा, वो कहेगा होल क्वांटिटी का 20% 8 है। क्या कहेगा,
होल क्वांटिटी का 20% 8 है। अब हमें कैसे निकालना है, तो उसके लिए एक सिंपल बढ़िया तरीका है, इन दोनों का, ये दोनों ना, ये दोनों, इनका हमें कम करना है। जैसे कि हमने यहाँ x मान लिया, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना चाहिए। मान के चलिए होल क्वांटिटी x है, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 20/100 इक्वल 8, देन x इक्वल टू 8 इंटू 100/20। ये डायरेक्ट बन के तैयार हो गया। यानी पहले आप इस 8 में जो निकल के आया है उसमें मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये जो भी परसेंटेज है उसका डिवाइड कर दीजिए। जो निकल के आया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई और 20 का डिवाइड। जैसे कि यहाँ वो बोलता कि भाई यहाँ पर 25% है और 30 स्टूडेंट है, तो यहाँ कितना होता 30 और यहाँ होता 20, ठीक है, 30 20, ठीक है, हो जाएगा। 20 पंजे 100, 5 चौक 8 पंजे 40, हो गया नहीं हो गया, ये इतना ही है इसमें, ठीक।